प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे प्रश्न बैंक 2022 रसायन कक्षा 12वीं के अंतर्गत चैप्टर 4 जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी का क्वेश्चन नंबर 10। तीन अंकों के प्रश्नों को हम देख रहे हैं। तो उसके अंतर्गत जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल मतलब टी हाफ, लेकिन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। और ये जो अर्धायुकाल है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, वो अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब ये है कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसका जो अर्धायुकाल, जिसको हम टी हाफ से दर्शाते हैं, ये अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण यानी ए पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ हमारे दो क्वेश्चंस एक साथ कवर हो जाएंगे। एक तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का व्यंजक भी कवर हो जाएगा और साथ में ये जो क्वेश्चन में पूछा गया ये भी बात इसमें कवर हो जाएगी। तो हेडिंग हमने इस तरह से बना ली। अब हमको अर्धायुकाल प्रथम कोटि की अभिक्रिया का बताना है, तो उसके लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक हमको पता होना चाहिए। जो हम सिद्ध कर चुके हैं वो हमको पता होना चाहिए। आप लोग जब पढ़ते हैं तो इसको सिद्ध कर चुके होते हैं। हम प्रश्न बैंक को ही कवर कर रहे हैं, तो हमने तो इसको सिद्ध नहीं किया है, लेकिन आप इसको पढ़ चुके होते हैं जब आप अध्याय को पढ़ते हैं। तो हमको क्या पता होना चाहिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक यानी के का व्यंजक पता होना चाहिए। और ये होता है a बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ये हमको याद होना चाहिए। इसको नाम दिया समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर a क्या है, a मतलब अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण है या अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, और a माइनस एक्स जो है t समय बाद अभिकारक की सांद्रता है। और अगर x क्या है ये देखा जाए तो t समय पश्चात उत्पाद की सांद्रता है। तो इस तरह से हमने इसका परिचय दे दिया कि कौन कौन क्या है। अब हमने दर स्थिरांक का व्यंजक तो ले लिया। अब हम अर्धायुकाल की परिभाषा लगाएंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा एक बार फिर से रफली थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हमने इसको समझा था जब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का व्यंजक हमने पढ़ा था। हमारे पास कोई अभिकारक ए है जो उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। जब हमारे पास अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण ए होता है तब उत्पाद 0 होता है, यानी जब समय स्टार्ट नहीं हुआ है t बराबर 0 पर। लेकिन कोई समय जब t हो जाता है, या t का मान कोई भी समय हो सकता है, तो किसी समय t पर उत्पाद की मात्रा हमको x मिलती है, तो अभिकारक कितना बचेगा t समय पश्चात, वो बचेगा a माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक सांद्रण a है, उसमें से x उत्पाद में परिवर्तित हो गया t समय बाद, तो बचेगा a माइनस एक्स। मतलब प्रारंभिक सांद्रण में से जो उत्पाद बन चुका है उसको घटाएंगे तो बचेगा t समय पश्चात अभिकारक का सांद्रण। तो इसको हम कहते हैं अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण। इसको हम कहते हैं t समय बाद अभिकारक का सांद्रण, क्योंकि इधर अभिकारक होता है, और ये होता है t समय बाद उत्पाद का सांद्रण। अब यहाँ पे हमको अर्धायुकाल की परिभाषा लगाना है। और अर्धायुकाल की परिभाषा क्या होती है, तो किसी भी अभिक्रिया का अर्धायुकाल यानी टी हाफ वह समय होता है, यानी समय जब इसको हम अर्धायुकाल से दर्शाते हैं, इसका मतलब है इसमें अभिक्रिया आधी संपन्न हो जाती है। अभिक्रिया आधी संपन्न होती है मतलब हमारे पास अभिकारक ए है, तो इसका आधा उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा और आधा बचेगा, तब जाके आधा और आधा एक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अर्धायुकाल की परिभाषा के लिए हम टी की जगह टी हाफ रखते हैं, और जो उत्पाद है वो हमारा a/2 प्राप्त होता है। तो अभिकारक भी कितना बचता है t समय बाद, यानी अर्धायुकाल की परिभाषा के अनुसार a/2। तो हमको जब हम x की जगह a/2 रख सकते हैं या a माइनस एक्स की जगह a/2 रख सकते हैं, क्योंकि अर्धायुकाल की परिभाषा क्या कहती है, किसी भी अभिक्रिया का अर्धायुकाल वह समय है, यानी अर्धायुकाल समय है जिसमें अभिक्रिया आधी संपन्न हो जाती है। आधी संपन्न होने का मतलब जो अभिकारक है वो आधा उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, तो आधा बचता है अर्धायुकाल के अनुसार। मतलब x का भी मान a/2 हो गया और a माइनस एक्स का मान भी a/2 हो गया। आप चाहो तो x की जगह a/2 रख दो या पूरे a माइनस एक्स की जगह a/2 रख दो। लेकिन ये कब करेंगे, जब हम अर्धायुकाल की परिभाषा लगाएंगे तभी ऐसा करते हैं।
तो अर्धायुकाल की परिभाषा से अभिक्रिया का अर्धायुकाल वह समय है जिसमें अभिक्रिया आदि पूर्ण हो जाती है। x बराबर a/2 हम ये लेके चल रहे हैं। आप चाहो तो इसको भी लेके चल सकते हो क्योंकि a - x भी हमारे पास है। तो मैंने यहाँ पर x को ले लिया, जरूरी नहीं कि x को लो, a - x को भी आप ले सकते हो। ठीक, तो t बराबर t हाफ और x बराबर a/2 ये मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो आगे बढ़ाते इसको, क्या हो जाएगा, k बराबर 2.303 अपॉन t की जगह t हाफ log 10 a अपॉन a - x की जगह रखा a/2। ठीक है, मैंने x की जगह a/2 रखा है। आगे बढ़ाते हैं तो जैसा का वैसा है, यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं है। अब पूरे a में से आधा a घटाएंगे तो आधा a बचेगा, मतलब a में से a/2 घटाए तो a/2 बचेगा। सिर्फ इतना चेंजेस है, बाकी सब वैसे ही है। उसके बाद अगले स्टेप में यहाँ तक तो जैसा का वैसा ही है। देखो बटे के बटे में 2 है तो ये जाएगा ऊपर गुणा में, तो ये हो जाएगा 2a और बटे में है a से a कैंसिल हो जाएगा। बाकी सब तो जैसा का वैसा ही है। log 10 2 ये बचेगा। अब log 10 2 जो है इसका मान अगर मैं आपको बाजू में लिख के बताऊँ तो चूँकि log 10 2 बराबर होता है 0.3010, दशमलव के बाद के अंकों को एक एक पढ़ा जाता है और याद रखने के हिसाब से हम बोल सकते हैं 0.3010, हालांकि दशमलव के बाद के अंकों को सिंगल ही पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर हम एक चेंजेस कर रहे हैं, k की जगह t हाफ को लेके आ रहे हैं और t हाफ की जगह k को लेके जा रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा t हाफ बराबर 2.303, यहाँ इंटू है, गुणा है, log 10 2 का मान रख दिया 0.3010 और ये ऊपर है और ये भी अंश में ही है क्योंकि इसके बटे में 1 है, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा। 2.303 गुणा log 10 2 के मान का गुणा और बटे में है दर स्थिरांक k। इन दोनों का गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणा करने के बाद आपका जो भी गुणा आएगा उसमें हम दशमलव के 3 अंकों तक के उत्तर रखेंगे। तो t हाफ बराबर दशमलव के बाद 3 अंकों तक है 0.693 अपॉन k। ये हम लोगों ने अर्धायुकाल की परिभाषा पढ़ी थी, तो उसका व्यंजक हमने अर्धायुकाल का प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए डायरेक्ट लिया था, आपको याद होगा। इसको नाम दिया समीकरण नंबर 2। अगर आपको पूछता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो ये आपका व्यंजक हो गया, तब ये वाक्य लिखेंगे। लेकिन आपके प्रश्न में जो पूछा है वो ये पूछा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल है वो अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। तो ऐसा जब पूछेगा तो ये नहीं लिखना है आपको वाक्य, फिर इस वाक्य की तरफ आना है। अब थोड़ा सा ध्यान लगाइए, ये जो टी हाफ है, इस टी हाफ के बराबर क्या कहीं ए दिखाई दे रहा है, स्मॉल ए कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब ए मतलब क्या, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण। इसका मतलब टी हाफ के व्यंजक में अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण कहीं पर नहीं आ रहा है, हाँ दर स्थिरांक बटे में आ रहा है। इसका मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल है वो दर स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बटे में है। लेकिन हमको दर स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती नहीं पूछा है, हमको पूछा है अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के, मतलब अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। और टी हाफ के व्यंजक में कहीं स्मॉल ए नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 2 से स्पष्ट हो रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल है वो अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो में हमने कवर कर लिया। अब एक क्वेश्चन हमारा बचा है, अंकित क्वेश्चन, उसको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।